अच्छा, ये जो कम्युनिटी पुलिसिंग का कॉन्सेप्ट है और इसके जो शहर भर में जिन जिन इलाकों में भी जहां कैमरास लगाए गए हैं उसके मॉनिटरिंग सेल वहां के थानों में बनाए जाते हैं। और इसका क्या मकसद है थाने में बनाए जाने का, और वहां पर जो पुलिस होती है उसे इन तमाम कैमरों से कितनी सहूलत मिल रही है, क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। अभी जैसे हम डिफेंस के इलाके में मौजूद हैं तो यहाँ डीएचए में जिन इलाकों में भी ये कैमरास लगाए गए हैं वहां पर इन तमाम टेक्नोलॉजी से पुलिस को कितना सपोर्ट हुई है। मेरे साथ एसपी क्लिफ्टन मौजूद हैं, उज़ैर अहमद साहब, इनसे बात करते हैं। उज़ैर भाई, बड़ा ज़बरदस्त हमने मॉनिटरिंग सेल देख लिया है, कैमरा लगे हुए हैं, बड़ी एलईडीज़ लगी हुई हैं, सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं? रिजल्ट्स आप देख सकते हैं। जैसे पहले इन्होंने बताया कि बहुत बार जब लाइव वारदात होती है, जैसे एनएमसी पे काफ़ी बार यहाँ पर मोटरसाइकिल थेफ्ट होता रहता था, तो ये लाइव हमें बताते हैं कि अभी यहाँ पे ये बंदा है जो चोरी कर रहा है। और फिर जैसे कि यहाँ का मॉनिटरिंग सिस्टम है वो हमारे वायरलेस सिस्टम के साथ कम्युनिकेटेड है और दोनों दे वर्क टुगेदर। तो यहीं से ही हमारे वायरलेस सिस्टम पे जो हमारी नर्व है कम्युनिकेशन की है पुलिस डिपार्टमेंट में, वहाँ मैसेज चला जाता है और हमारी मोबाइल्स जो भी नियर बाय मोबाइल होती है वो वहाँ पे रिस्पॉन्ड करती है। मैनी ऑफ द इंस्टेंसेस में हमने वहाँ एट द प्लेस ऑफ ऑफेंस जब ये बाइक थेफ्ट कर रहे होते हैं वहाँ से काफ़ी सारे हमने क्रिमिनल्स पकड़े हैं। मतलब कार्रवाई हुई है? इन रियल टाइम हमने पकड़े हैं और उनसे रिकवरीज भी हुई हैं। बाइक थेफ्ट्स भी जो वो कर रहे थे वो भी, और उनके साथ कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसके थ्रू वो बाइक थेफ्ट करते हैं वो भी हमने रिकवर किए हैं रियल टाइम में। वन थिंग। सेकेंडली देखें, जो ये डिफेंस के सीसीटीवीज़ हैं वो लगे हुए हैं एंट्रेंस पे, तो यहाँ से लोग एंटर होके वेरियस फेजेस में जाते हैं। फ़ेज़ 8 में, फ़ेज़ 6 में, दरख्शां या साहिल के इलाकों में जाते हैं। तो अगर कोई भी वारदात, अगर कोई भी क्राइम किसी भी गाड़ी से रिलेटेड हो या बाइक से रिलेटेड हो, अगर वहाँ हो जाता है इवन, तब भी कहीं ना कहीं हमें ये सीसीटीवीज़ हेल्प करते हैं उसको ट्रेस करने में। अभी यहाँ पर एक हाउस रॉबरी हुई थी दरख्शां के इलाके में, उसको भी हमने, उसमें एक गाड़ी स्नैच हुई थी, तो उसको भी हमने इसी सीसीटीवीज़ के थ्रू उसका पूरा रूट ट्रैक किया था। क्योंकि देखें, एंट्री पॉइंट्स तो डिफेंस के एरिया में ही हैं, तो ये सीसीटीवीज़ यहाँ एंट्री पॉइंट पे, एंट्री और एग्जिट्स पे लगाए जाने का मकसद ही यही था कि इवन इफ क्राइम कहीं और हो रहा है फिर भी यहाँ से जो एंट्री और एग्जिट हो तो वो हम ट्रेस कर सकते हैं। तो ये बहुत हेल्पफुल है हमें उस प्रोसेस को, और जो हम जिसको कहते हैं कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द क्रिमिनल्स, उसको उस तक पहुंचने में ये हमारी बड़ी हेल्प करता है। थर्डली, एक बड़ा इनिशिएटिव है जो मुराद सोनी साहब की तरफ से, सीपी की तरफ से होने जा रहा है। वो जा रहा है कि नंबर प्लेट रिकग्निशन, जिसको हम एनपीआर कैमरास कहते हैं, वो भी इंस्टॉल हो चुके हैं। और अभी आपने खुद देखा होगा कि एनपीआर के थ्रू, एनसीसीटीवी कैमरा के थ्रू नंबर प्लेट्स रिकग्नाइज हो रही हैं। अब जिस फेज पे अभी वर्क चल रहा है वो सिंपल ये वर्क चल रहा है कि इसी हम जो रियल टाइम में जब नंबर प्लेट रिकग्नाइज होती है तो उसका डेटा हम कंपेयर करें अपने क्रिमिनल डेटा के साथ, ताकि रियल टाइम में जब किसी भी सीसीटीवी कैमरा के सामने से एक व्हीकल मूव करती है और वो किसी थेफ्ट में, किसी स्नैचिंग में इन्वॉल्व है और वो नंबर प्लेट हमें नज़र आ जाती है, तो रियल टाइम में यहाँ का वो पॉपअप करेगा। और यहाँ का सिस्टम, यहाँ पे हमारा जो वायरलेस ऑपरेटर है वो उसी एनपीआर के आगे 2-3 किलोमीटर आगे जो पिकेट लगी होगी उसको इन्फॉर्म करेगा कि आपके पास ये गाड़ी आ रही है, ये नंबर प्लेट है और ये इस वारदात में मुलविस है। या डबल फायदा हो गया। जो मेन प्राइमरी पर्पस था इन कैमरा का, ये उसके बाद एक एक्स्ट्रा बेनिफिट हमें मिल रहा है। देखें सर, हम हर चीज़ के लिए हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जा रहे हैं, तो दिस इज़ ए स्टेप फॉरवर्ड टुवर्ड्स रिफॉर्मिंग दिस थिंग एज वेल। और उसमें हमारे दो फ़ायदे हैं। एक तो जो भी क्राइम करता है वो व्हीकल्स भी हमें मिल जाएंगी। सेकेंडली, अगर किसी की व्हीकल थेफ्ट हुई है तो वो भी हमें रियल टाइम में पता चल जाएगा कि ये थेफ्ट वाली व्हीकल है, तो हम इजीली उससे रिकवर कर सकते हैं। एनपीआर वाला सारा प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है? इसमें मुराद सोनी साहब बड़ा एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं और इंशाल्लाह ये बड़ी जल्द जो है फॉर्मलाइज हो जाए। हमने एक नमूना तो देख ही लिया। अभी सिर्फ उसमें इतनी चीज़ रहती है कि जो डेटा है हमारा रियल टाइम है, उस डेटा के साथ इसका जो लाइजॉन है वो उस पे मुराद सोनी साहब काम। आप कहीं और ट्रांसफ़र होकर जाते हैं तो आप